जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस मॉक टेस्ट 517। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर एंड एम रिस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 एंड 11। ठीक है, तो आर और एम की जो वैल्यूज हैं वो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। आर वैसे इसमें कहीं दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 34R 05030M6। ठीक है, इसकी जगह पर ये आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ये जो नंबर है ये 16 और 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आर और एम की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो ये जो नंबर है ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है 16 से और 11 से। ठीक है, तो देखिए इधर, देखिए 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो तो ये है कि जो लास्ट की 4 डिजिट हैं अगर वो डिवाइड हो जाए 16 से तो वो नंबर 16 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 11 का क्या है भी, इसमें हम अल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस लेते हैं और फिर वो जो लास्ट में वैल्यू आती है हमारे पास, अगर वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। पहले मैं 11 के लिए चेक कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो -1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आर आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो m-6 आएगा। क्लियर है? अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 5 और 3 8 और 1 और 6 7, तो 8-7 यानी कि 1 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो r+m+1 आ गई। क्लियर है? अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम चाहते हैं कि 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो उस केस में r+m जो है वो कितना होना चाहिए? r+m अगर 10 हो जाए तो बात बन जाएगी। क्लियर है? अगर r+m जो है वो 10 हो जाए तो। ठीक है, अब देखिए r+m जो है 10, अगर हम देखें यहाँ पर कितना है, 7 और 5 ये 12 होगा, तो 12 और 11 ये तो होगा नहीं, तो ये तो हट गया अभी, ये भी हट गया। तो यहाँ पर 5 और 5 और इधर 4 और 6, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। क्लियर है? अभी हमने 16 के लिए चेक नहीं किया है, तो अगर हम 16 के लिए चेक करते हैं तो ये जो नंबर है ये हमें चेक करना होगा कि ये 16 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। क्लियर है? अब इस केस में अगर हम ऑप्शन से वैल्यूज रखते हैं, मान लीजिए हम पहले ये वाला केस देखते हैं 5 और 5, तो अगर मैं यहाँ पर 5 रखूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी 3 0 5 और 6। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब एक तो रूल ये कहता है कि लास्ट की 4 डिजिट को चेक करें, एक रूल और है वो ये कहता है कि अगर ये वाली जो डिजिट है अगर ये एक ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है तो फिर जो रिमेनिंग है उसमें आप 8 ऐड कर दें, 16 का आधा ऐड कर दें, यानी कि 8 ऐड कर दें, और जो रिजल्ट आएगा अगर वो 16 से भाग हो गया तो ये नंबर 16 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो अगर आप इस 56 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, और 64 16 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप मान लीजिए 4 और 6 वाला एग्जाम्पल लेते, तो 4 और 6 में से, नहीं ज़रूरत ही नहीं है वैसे, इसी से ही आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3056 से। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि जो कॉस ए होता है ये किसके बराबर दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर ए के बराबर दे रखा है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये होगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस में 3ab²। ठीक है, 3ab²। ठीक है, और बराबर किसके आएगा, 1 के आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमें गिवन है a साइन रेज टू दी पावर 12a, b साइन रेज टू दी पावर 10a। तो इसे अगर हम साइन में कन्वर्ट करते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस ए जो है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 2 है, यानी कि डबल है। तो अगर हम इसको डबल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन रेज टू दी पावर 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा अभी, साइन रेज टू दी पावर 12a आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 साइन रेज टू दी पावर 8a आ जाएगा, प्लस में 3 साइन रेज टू दी पावर
10a आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हमने थीटा लिख दिया, इसको हम ए ही लिख लेते हैं, ठीक है, और बराबर 1 आ जाएगा। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं उस वैल्यू से, तो देखिए साइन रेस टू दी पावर 12a का कॉफिशिएंट जो है वो a है, ठीक है, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो इस तरीके से a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। अगर हम b की वैल्यू देखें तो b किसका कॉफिशिएंट है, भी साइन की पावर 10a, और इसका कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 3, तो b की वैल्यू 3 आ गई। अगर हम c की वैल्यू देखें तो c जहाँ कहाँ पर है भी, 8 का कॉफिशिएंट है, तो 8 का कॉफिशिएंट 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब हमें a प्लस बी प्लस सी बताना है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 7 के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं और इनका आंसर जो है वो डायरेक्ट क्या आता है, 1 ही आता है। क्लियर है? बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये किसके बराबर आती है, जैसे इनका सम दे रखा है 1 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर जैसे ये है हमारे पास x की वैल्यू जो है ये हमें गिवन है 224, और y की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 322, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें गिवन है कि जो इनका HCF है, किस किस का, HCF ऑफ 23 इंटू एक्स और a इंटू वाई, इनका जो HCF आएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये x और y से कंप्लीटली डिवाइड होती है, ठीक है। ये हमें गिवन है कि ये जो है कंप्लीटली डिवाइड होती है x और y से, ठीक है। आपको बताना है व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, आपको बताना है a का संभावित मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इधर ये जो 224 है, अगर हम इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 7 से हो जाएगा, 7 21 और 7 दूनी 14, तो 7 गुना 32 आ गया, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा अभी, अगर हम इसको देखें 7 से, तो 7 चौक 28 और 7 6 42, और 46 को 2 गुना 23 लिख सकते हैं, तो 7 गुना 2 गुना 23 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें HCF लेना है किसका, 23 गुना x का, x कितना है, x है 7 गुना 2 की पावर 5, दूसरा है a गुना y का, y कितना है 7 गुना 2 गुना 23, ठीक है। इनका जो HCF आएगा, ये जो वैल्यू है ये x और y से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। इनका जो HCF आएगा वो x और y से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। x और y से डिवाइड होने का मतलब है कि इस वैल्यू से और इस वैल्यू से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई वैल्यू है ऐसी जो इनसे डिवाइड होनी चाहिए, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें 7 भी होना चाहिए, 2 की पावर 5 भी होना चाहिए, और 23 भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इधर अगर हम इनका HCF लेंगे तो यहाँ पर देखिए HCF होता क्या है, HCF होता है जिसमें आप कॉमन फैक्टर्स देखते हैं और उनकी भी लिस्ट पावर देखते हैं, कॉमन फैक्टर और उनकी भी लिस्ट पावर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कॉमन 23 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 23 आ जाएगा, ठीक है। 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है 2 की पावर 5, मतलब HCF में हमारा क्या आएगा, 7 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अगर हम लीस्ट पावर देखें तो 2 आना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है, अगर वहां पर सिर्फ 2 ही आता है, तो फिर वो इससे डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि ये जो HCF आएगा ये एक्स और वाई से डिवाइड भी होना चाहिए। मान लो आपने 2 raised to the power 5 और 2 में से मिनिमम वैल्यू यानी कि यहाँ पर आपने जो है 2 रख लिया, क्लियर है। लेकिन अब वो जो HCF आया है वो HCF इनसे डिवाइड तो नहीं होता, भी इससे तो हो जाएगा लेकिन इससे नहीं होता, इससे डिवाइड होने के लिए तो वहां पर क्या होना चाहिए, 2 की पावर 5 होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बच गई है। अब अगर मुझे उसको 2 की पावर 5 बनाना है तो फिर इसको क्या रखना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो 2 की पावर 4 होगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर कॉमन टर्म्स आती हैं, ए इधर तो है नहीं, तो अगर ए को हमें कॉमन बनाना है तो वो ये जो 2 raised to the power 5 है और ये जो a इंटू 2 है यही वो कॉमन होकर आएंगे। तो इन दोनों में से अगर ये 2 की पावर 4 हो जाए तो वहाँ 2 की पावर 5 पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 ही आएगा। तो इससे हमें इसकी वैल्यू जो है वो पता चल गई, 2 की पावर 4 यानी कि 16, ये इसकी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया गया जो 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भी कैसे होगा। देखिए बाद में इसको क्या कहा गया, बाद में इसको ये कहा गया, जब ये पकड़ा गया तो बाद में इसको ये कहा गया कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, जो भी क्रय मूल्य है, मतलब जितने में आप खरीद कर लाए थे, 1 महीने तक आपको उसी पर 10% का डिस्काउंट देकर बेचना है। यानी कि अगर आप 100 में लाए थे तो आपको 90 में बेचना है। लेकिन अब कोई ग्राहक 1 किलोग्राम 20 रुपए में खरीद पा रहा है, इसका मतलब वो 20 में बेच रहा है उस चीज को। ठीक है, तो 90 की वैल्यू भी 10% डिस्काउंट देकर 20 में बेच रहा है वो, यानी कि 90 की वैल्यू 20 है। अगर 90 की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, वो आ जाएगी वहां से। तो अगर 90 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू इतनी आ गई और 100 की वैल्यू इतनी आ गई। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। अभी क्लियर है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन शुरुआत में क्या हो रखा था, शुरुआत में तो उसने कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ाकर लिख रखा था। यानी कि इसी कॉस्ट प्राइस को शुरुआत में उसने 10% बढ़ाकर यानी कि 110% लिख रखा था। तो शुरुआत में कॉस्ट प्राइस जो था वो ये था। क्लियर है। साथ में शुरुआत में वो 1 किलोग्राम के स्थान पर सिर्फ 900 ग्राम ही तो तोल कर दे रहा था। यानी कि शुरुआत में 900 ग्राम के लिए वो इतने पैसे ले लेता था उससे। क्लियर है, 900 ग्राम देता था और इतने ले लेता था। लेकिन अगर आप उस टाइम पर भी 1 किलोग्राम लेकर जाते उससे, ये तो 900 ग्राम के लिए आपने इतने रुपए दे दिए, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम लेकर जाते तो कितने, तो अगर 900 की वैल्यू ये है तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो ये वैल्यू 900 की है, 1000 की बतानी है, तो 1000/900 और कर दो। क्लियर है, 1000/900। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसे जब हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए भी कितना आएगा, देखते हैं। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल होगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया 2200 और बटे 81। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसे आप सोल्व कर लें, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे इससे तो कितना आंसर आएगा अभी, 27.16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है, तो आप इसे डिजिटल सम से तो नहीं कर सकते। क्लियर है, तो आपको डिटेल में ही सोल्व करना पड़ेगा, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले आप 1 किलोग्राम के लिए इतने रुपए जो हैं उसको पे कर रहे थे। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड मेथड देखें और आप इसको कैसे कर सकते हैं तो वो सुनिए। देखिए इधर, देखिए शुरुआत में क्या गिवन है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इधर 900 और इधर 1000। ठीक है, साथ में 10% बढ़ाकर लिख रहा है, इसका मतलब 100 से 110। क्लियर है, इसे अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ से तो क्या वैल्यूज आएंगी भी, 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ से हमारे पास 9 आएगा और इधर से 11 आएगा। क्लियर है, लेकिन अगर हम बाद में देखें तो बाद में क्या हुआ, बाद में उसको ये कहा गया भी सीपी पर 10% का डिस्काउंट दे देना, यानी कि 100 की वैल्यू 90 में बेच देना। इसका मतलब ये कि 10 की जो वैल्यू है, 10 का जो सामान है वो 9 में बेच देना। क्लियर है, ये उसको कहा गया। तो अब अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा ना दोनों कंडीशन में। क्लियर है, भी यहाँ पर 9 आ गया, इधर 10 आ गया, इसको सेम कर लेते हैं। तो इसको 10 गुना करोगे, जब इसे 10 गुना करोगे तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो ये वैल्यू 110 हो गई। और इसको 9 गुना करोगे तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, तो ये वैल्यू 81 आ गई। तो ये हमने सेम कर दिया, मैंने लिखा नहीं है, वैसे आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसको हमने 9 गुना करा है तो ये 90 हो गया दोनों तरफ, और इसको हमने 10 गुना करा है तो ये 90 हो गया। ठीक है, इधर भी 90 इधर भी 90, तो ये सेम आ गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को देखिए, जिस सामान के लिए पहले आप 110 दे रहे थे, अब उसी सामान के लिए आप 81 दे रहे हो। यानी कि अब वैसे तो आपने 20 रुपए में अब खरीदा 1 किलो, यानी कि 81 की जो वैल्यू है वो 20 है, और आपको 100 की 110 की वैल्यू बतानी है। क्लियर है, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 81 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 20/81 आ जाएगी, और 110 की बतानी है तो गुना में 110। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये भी 27.16 ही आएगा। इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पुलिसमैन सीज अ थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। तो यहाँ पर एक पुलिसमैन है, यहाँ पर एक पुलिस है, और यहाँ पर एक चोर है, ठीक है। और इसने इसको 150 मीटर के गैप से इसने इसको देख लिया था। ये जो चोर है इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से जा रहा था, और ये जो पुलिस है ये 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ व्हेन ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन। जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो उस टाइम तक जो पुलिस चोर था वो आगे कितनी दूरी तय कर चुका था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, मतलब ये आपको कैलकुलेट करना है कि जब इसको पकड़ा गया होगा, भी ऐसा तो होगा नहीं कि चोर यहीं पर बैठा है और कह रहा है कि भी आओ और पकड़ लो मुझे, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। भाई ये भी दौड़ रहा है और ये भी दौड़ रहा है, इसका पीछा कर रहा है, क्लियर है। तो मान लेते हैं ये यहाँ से आगे जा चुका, मान लीजिए यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर मान लेते हैं इसको पकड़ लिया गया, पुलिस और चोर जो है यहीं पर है, ठीक है, इसको पकड़ लिया गया। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो इसने कवर की है यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि इसने ये कितना आगे जा चुका था, ठीक है, ये बताना है। तो बस हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो पुलिस है इसने चोर को कितने समय में पकड़ा है। पहले तो हम वो टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उतने समय में चोर कितना आगे जा चुका था, ठीक है। तो देखिए, अगर हम वो टाइम कैलकुलेट करें तो इनके बीच का जो गैप है 150 मीटर, इसे आप रिलेटिव स्पीड से कवर करा दो, यानी कि 7 - 5 से, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड से कवर करा दो। इतने टाइम में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, और इतने ही टाइम में चोर कितना आगे जा चुका था। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये टाइम आ गया और स्पीड कितनी थी चोर की, 5 मीटर पर सेकंड, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिस्टेंस आ गई। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो 2 से इसको कैंसिल करोगे 75 आएगा, बाकी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, और 75 और गुना में 5 कितना आ गया अभी, 375 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इतना आगे वो जा चुका था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई पेबल एनुअली ऑन ए सम ऑफ दिस एट 7% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। इस तरह का शायद हम पहले भी कर चुके हैं, शायद प्रीवियस टेस्ट में ही किया हो, देखते हैं फिर भी। तो सी आई एस आई का जो डिफरेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 6500, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट आप जानते ही हैं भी क्या होता है, सी आई एस आई का जो डिफरेंस होता है वो होता है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वेयर, ठीक है, और इंटू में 3 + r/100, ठीक है। ये 3 साल के लिए होता है, अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल में बस ये नहीं होता, ठीक है, बाकी सारा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब यहाँ पर r/100 यानी कि 7/100 का स्क्वेयर, ठीक है, और इधर 3 + r/100 यानी कि 3 + 7/100, यानी कि 307/100, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं भी, ठीक है, क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। किया भी था तो आंसर याद भी होगा, पिछली बार किया था कितना आया था, यही आया था 97.78, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपको याद है, पहले ही आपने कर रखा है, उसका आंसर याद है, तो ऐसे ही लपेट दो उसको, ठीक है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्स 42% ऑफ द वोट्स। एक कैंडिडेट है जिसे 42% वोट मिले हैं, बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली अपोनेंट बाय मेजोरिटी ऑफ 3080। मतलब जो इसका अपोनेंट है उससे 3080 वोटों से हार गया, बिकॉज ऑफ 1400 इनवैलिड वोट्स, क्योंकि 1400 वोट जो थी वो इनवैलिड थी, ठीक है। देखिए, इसे 42% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 58% मिलेगा, लेकिन 1400 इनवैलिड भी है तो वो घटानी भी पड़ेगी। यानी कि जो दूसरा है उसे 58% नहीं मिला है, उसमें से 1400 घटा दो, इतना मिला है। तो जो विनर है उसे इतना मिला है और लूजर को इतना मिला है। और ये कितनी वोटों से जीता है अभी, 3080 से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 3080 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्लियर है। अब यहाँ से हमें बताना है द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स कितनी थी, 1400, तो हमें बताना है 1400 की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में कितनी है, ठीक है। तो देखिए, इसमें से इसको घटाओगे 16 आएगा, बराबर ये माइनस का 1400 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 4480 आ जाएगा, ठीक है, 4480, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब 4480 जो है ये 16% के बराबर है, लेकिन हमें तो 1400 की वैल्यू बतानी है। अगर 4480 जो है वो 16% के बराबर है तो 1400 कितने परसेंट के बराबर होगा ये हमें बताना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि भाई अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू 16% के बराबर है, तो यहाँ से हमें बताना है भी 1400 जो है वो किसके बराबर होगा। तो यूनिटरी मेथड लगा दो सीधा, 4480
और गुना में 1400, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर या तो डिजिटल सम लगाइए, और अगर डिटेल में सोल्व करने का मन कर रहा है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया अभी, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128 और 28 पंजे 140, तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो वोट्स लिखे हुए हैं ये विनर के वोट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो वोट्स हैं ये किसके हैं, ये लूजर के हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें बताना है MNP, SQP, NQR, MSR आर स्ट्रेट लाइंस, ये सभी स्ट्रेट लाइंस हैं भी। NPQ, NPQ कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये हमें गिवन है कितना, 54 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें गिवन है 54 डिग्री। और हमें बताना है SMN यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, इधर ध्यान दें। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 68 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। SQN और M ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। अब अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर टोटल सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये कितना आ गया, ये थीटा आ गया। अब अगर ये थीटा है और ये 54 है, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके बराबर आ गया, ये 54 प्लस थीटा के बराबर आ गया। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल RSQ है, अगर आप इस ट्राइंगल को सोल्व कर लें तो इसमें हमें तीनों एंगल पता है। एक एंगल तो है 54 प्लस थीटा, दूसरा है थीटा, और तीसरा है 68, और बराबर किसके होगा, 180 के होगा। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, 2 थीटा बराबर 180 माइनस 54 और 68 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 122 आएगा शायद, ठीक है। बाकी देख लेना। यहाँ से इसमें से इसको घटाते हैं, अगर कितना आएगा, 58 आएगा। तो अगर 2 थीटा इसके बराबर है तो थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, तो वो 29 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? करें भी आगे? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर की वैल्यू जो है ये हमें गिवन है 55, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर इंटू आर स्क्र प्लस 3r+3, इसकी वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं अभी। एक तो यही तरीका है कि इस वैल्यू को यहाँ पर रख दें और डिजिटल सम लगा दें, ठीक है। एक तो ये भी तरीका है, डिजिटल सम अगर अलग अलग मिल जाए तो 6 और 5 11 और 1 12, इसका तो 3 है। इसका अगर हम देखें तो 7 और 5 12 6 18, ये हट गया, इसका 8 है। इसको अगर हम देखें 7 5 12 6 18, ये हट गया, इसका भी 8 आ गया। और इधर 7 5 12 और 6 18, और इसका 5 और 2 7 आ गया। तो दो का जो डिजिटल सम है वो सेम आ गया, ठीक है। लेकिन इनकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। तो किया जा सकता है, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम दोनों की हेल्प से किया जा सकता है, ठीक है। या फिर वही है कि आप इसको डिटेल में सोल्व कर दें तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे होता है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, r³ प्लस 3r² प्लस में 3r, ठीक है, यही होगा। और प्लस में 1 और माइनस में 1 कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर ये कंप्लीट क्यूब बना सकें, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा r+1 का होल क्यूब और माइनस में 1। तो r की वैल्यू रखोगे 55, 56 का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 1, ठीक है। अब अगर डिटेल में सोल्व करना है तो कर सकते हो, या फिर अब आप यहाँ पर अप्लाई कर लें यूनिट डिजिट और डिजिटल सम। यूनिट डिजिट इससे 6 आएगी, 6 माइनस 1 5 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में तो 5 आएगा, ये तो क्लियर है। तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। इसके बाद अब अगर हम इसका डिजिटल सम देखें तो 6 और 5 11, 1 और 1 2, 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 माइनस 1 करेंगे 7 आएगा। तो 7 किसका आता है देखते हैं। इधर अगर हम देखें तो 7 5 12 6 18, 5 और 2 7, इसका 7 है। इधर 7 और 5 12 और 6 18, 6 और 2 8, इसका 8 है। तो ये भी हट गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये जो वैल्यू है ये 175615 के बराबर आएगी, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ए जो है वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, बी जो है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है। इनके प्रॉफिट का डिफरेंस 588 है, सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों को 28% का प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए इधर ए जो है इसे अगर हम प्रॉफिट देखें तो इसे 28% का प्रॉफिट हुआ है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं,
भी 4 सत्ते 28 और 25 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही बी जो है इसे भी 28% का प्रॉफिट हुआ है और इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 7/25, लेकिन इसे एसपी पर हुआ है तो ये एसपी होगा और ये प्रॉफिट होगा, इसे सीपी पर हुआ है तो ये सीपी होगा और ये प्रॉफिट होगा। तो ये डाटा हमें गिवन है, क्लियर है। और भी एक दो बातें गिवन है वो भी हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस लिखता हूँ तो पहले से तो 7 और 25 आ जाएगा, दूसरे से प्रॉफिट तो 7 का ही है लेकिन सेलिंग प्राइस 25 में खरीद कर 7 रुपये कमा कर बेच रहे हो तो 32 में बेचा होगा तो ये आ जाएगा। अब हमें गिवन है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए मैं इसको 32 गुना कर रहा हूँ और इसको 25 गुना कर रहा हूँ, हो गए भी इक्वल। ये 32 मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये 25 मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर है। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है कि जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 588 है। तो प्रॉफिट का अगर हम डिफरेंस लें, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो कितना आएगा, इनका जब आप डिफरेंस लोगे 7 तो कॉमन आ जाएगा और ये 7, 7 गुना 7 49 आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस जो है 49 आ गया। इसकी वैल्यू 588 दे रखी है और आपको सेलिंग प्राइस बताना है, यानी कि इनमें से किसी की भी वैल्यू बतानी है। अब ये कितने गुना है 20 का, ये कितने गुना है 39 एकम 39 कितना बच गया 9 और 39 दूनी 12 गुना है। तो इन्हें 12 गुना कर दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसको कर लो या फिर दूसरे को, सेम ही है सारे, ठीक है। तो 25 गुना 32 और गुना में 12, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा भी मल्टीप्लाई करने पर 9600 आ जाएगा। या तो इस तरीके से कर लेना या डिजिटल सम से कर लेना, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन ही गिवन है तो हमने ये सोल्व किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दो चीज़ें गिवन थी, एक तो सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा था और एक प्रॉफिट का डिफरेंस लेना था, तो वही दोनों वैल्यूज में लेकर चला हूँ। मैंने सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया, प्रॉफिट का डिफरेंस ले लिया और कंपेयर कर दिया, तो वहां से हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ये हमें सोल्व करना है भी, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है ये, देखिए इधर। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे होगा देखिए। क्या कुछ कॉमन आ रहा है अभी, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा। ऊपर ये भी 7 से डिवाइड होता है, और कौन होता है, ये भी 7 से डिवाइड होता है, तो 7 हम कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब 7 से हम सीधा भाग कर देते हैं। तो क्या आएगा देखिए, 0.854 मल्टीप्लाई 0.7 एकम 7 0 7 6 42 प्लस 0.43 मल्टीप्लाई 7 7 49 और 7 ये 21, ठीक है। कितना बच गया, 7 दूनी 14, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 0.017 मल्टीप्लाई विद 0.2, ठीक है, और प्लस में 0.3 और मल्टीप्लाई विद 0.322, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, ठीक है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो 17 दूनी 34 और इसे सोल्व करोगे तो 966। अब 34 और 966 को जोड़ोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से 0.1 आ जाएगी इन्हें जब आप ऐड करोगे, ठीक है। 0.1 जो है उसे हम 1/10 लिख सकते हैं, और 1/10 में जो नीचे 10 है वो आपका ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 0.854 मल्टीप्लाई विद 0.106 प्लस 0.43 मल्टीप्लाई विद 0.732 और मल्टीप्लाई विद 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब अगर हम इसको सोल्व करें, 3 इसमें है और 3 इसमें, यानी कि दशमलव के बाद 6 अंक आएंगे यहाँ, और इसमें 2 हैं और इसमें 5 है तो इसमें 5 आएंगे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो दशमलव के बाद जो है वो सिर्फ 2 ही अंक दे रखे हैं। इसका मतलब जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो अप्रॉक्सीमेट है, इसका मतलब डिजिटल सम या यूनिट डिजिट काम नहीं करेगी, तो हमें इसे डिटेल में ही सोल्व करना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे डिटेल में सोल्व करें यानी कि मल्टीप्लाई करें, अब मल्टीप्लाई करना तो हमें आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आएगा अभी। 854 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 106 से। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 6 चुक 24, 2 बच गया अभी, ठीक है। इधर 30 और 2 32, 3 बच गया। इधर 48 और 4 52 और 3 55, 5 बच गया। इसके बाद 5 और 5 10, 1 बच गया और 9, ठीक है। तो 90 524, लेकिन दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए, तो 90 524 जो आया है 90 524, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.090 और 524, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए तो ये 6 अंक हो गए, ठीक है। इसके बाद प्लस में
यहाँ से क्या आएगा भी, अगर हम 732 और 43 को अगर हम ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 17, एक बच गया अभी। इसके बाद 21 और 12 33 और 1 34, 3 बच गया अभी। ठीक है, इसके बाद 28 और 3 31, तो 31476 जो है वो यहाँ से आ जाएगा। 31476, 0.31476 जो है वो यहाँ से आ गया और मल्टीप्लाई विद 10, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कितना आएगा जब आप इन्हें ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा अभी। ठीक है, देखिए इधर तो हमारे पास वैल्यू है इसमें 6 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट है। ठीक है, तो 4 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। उसके बाद 2 और 6 8 आ जाएगा। 5 और 7 कितना आएगा, 12, एक बच गया। ठीक है, इसके बाद 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10 आ जाएगा अभी। ठीक है, एक बच गया। उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा अभी, इधर देख ही लेते हैं क्या लिख दिया है। 0.09052 एक तो हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास 0.31476। ठीक है, ये था हमारे पास। तो ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया 0। ठीक है, तो 0.40 इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, 0.405284 और मल्टीप्लाई विद 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये दशमलव को आगे बढ़ाएगा तो 4.04 के बराबर आ जाएगा अभी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट हमें आंसर जो है वो देना था इसमें, इसलिए हम ना तो यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा पाए, ना ही हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा पाए। ठीक है, तो हमें ये जो क्वेश्चन है डिटेल में ही सोल्व करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है लॉस नहीं होगा, ये लेस होगा। बी इज 66 2/3% लेस एफिशिएंट देन ए। 66 2/3% का मतलब है 2/3। इसका मतलब है कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू जो है वो 2 होगी। उसके बाद सी इज़ 400% मोर एफिशिएंट देन बी। इसका मतलब अगर बी की वैल्यू 100 है तो सी की वैल्यू जो है वो 500 होगी। ठीक है, 100 और 500 यानी कि 1:5 होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इनकी कंबाइंड रेशियो देख लें तो ये कितनी आ गई भी, यहाँ से ए बी और सी की जो कंबाइंड रेशियो है वो कितनी आ गई, 3 2 और 10 आ गई। क्लियर है, दोबारा चेक कर लेते हैं। हमें गिवन है बी इज 66 2/3% लेस एफिशिएंट देन ए। 66 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इतना कम है, यानी कि अगर ए की जो वैल्यू है वो 3 है तो उससे 2 कम 1 आएगा, सॉरी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 आएगी, 3 और 1। ठीक है, उसके बाद C इज़ 400% मोर एफिशिएंट देन B। C जो है वो B से 400% मोर एफिशिएंट है। इसका मतलब अगर B की वैल्यू 100 है तो C की वैल्यू जो है वो 400 ज़्यादा यानी कि 500 आएगी, यानी कि 1 और 5 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इनकी जो कंबाइंड रेशियो आ गई वो कितनी आ गई, 3 1 और 5 आ गई। ठीक है, अब हमें गिवन है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर देता है। ठीक है, तो अगर इसने 40 दिन में कर दिया तो एक दिन में 3 कर सकता है, इसका मतलब टोटल वर्क जो है वो कितना है, 120 है। फिर हमें गिवन है कि बी और सी 5 और 2 दिन पहले छोड़ जाते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी काम कंप्लीट होने से पहले जाता है तो उसे जाने मत दो, जितने दिन पहले जा रहा है उससे उतने दिन और काम कराओ और उसे टोटल में ऐड कर दो, क्योंकि वो हमने एक्स्ट्रा करा लिया उससे। तो देखिए, बी 5 दिन पहले जा रहा था, एक दिन में 1 5 दिन में 5, ये हमने एक्स्ट्रा करा लिया, इसको ऐड कर दो। सी जो है वो 2 दिन पहले जा रहा था, एक दिन में 5 2 दिन में 10, ये भी एक्स्ट्रा करा लिया, इसे भी ऐड कर लो। 120 में 15 जोड़ोगे तो 135। अब टोटल वर्क हमारे पास ये है और इसे करने के लिए सारे हैं, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 और 1 4 और 1 5 9। ठीक है, तो 9 से अगर हम भाग करें कितना आएगा भी, 15 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो काम है ये 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए 9 कहाँ से आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का सम है 9। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का सम। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो 120 था ये क्या था, यहाँ पर ये टोटल वर्क हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सॉल्यूशन है ए और बी और इनमें अल्कोहल और वाटर की जो रेशियो है, ए और बी जो है इनमें अल्कोहल और वाटर की जो रेशियो है ये हमें गिवन है 3:5 और 9:7, और इन्हें मिक्स करना है किस रेशियो में, 5:8 में इन्हें मिक्स करना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं किस रेशियो में है, ये कितना है भी 8 है, ये कितना है 16 है, तो फिलहाल ये 1:2 में है। लेकिन हमें इसे मिक्स करना है किस रेशियो में, 5:8 में।
तो हम इधर 5 से कर देते हैं और इधर हम 4 से कर देते हैं, ठीक है। फिर 1:2 तो ये था ही, इधर मैंने 4 गुना कर दिया 8 हो गया, और इधर 5 गुना, तो ये अब हमारे पास 5:8 आ चुका है। अब क्या होगा, ये जो 5 और 8 हमने मल्टीप्लाई करे हैं, ये इधर भी तो मल्टीप्लाई होंगे इनके साथ। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा, मान लेते हैं वो सी है, उसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी। 5 × 3 15, प्लस में 4 × 9 36, ठीक है। इधर 5 × 5 25, और प्लस में 4 × 7 28। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो 51:53, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है, 51:53 इस रेशो में आ गया, ठीक है, जो अल्कोहल और वाटर है। अब क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स सो एज टू ऑब्टेन सॉल्यूशन इन विच द रेशो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज 3:4। आपको बताना है कि अब हम इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि बाद में जो रेशो है वो 3:4 हो जाए, ठीक है। तो देखिए इधर इन 520 ml सॉल्यूशन, ठीक है, 520 है ये टोटल, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर इसमें आपको वाटर जो है ये ऐड करना है, और आप चाहते हैं कि बाद में रेशियो जो है वो 3:4 हो जाए, ठीक है, ये आप चाहते हैं। तो देखिए ये हमारे पास अल्कोहल है, ये वाटर है, वाटर हम मिक्स करना चाहते हैं, तो अल्कोहल तो सेम होगी, ये 51 है तो ये भी 51 होना चाहिए। तो इसकी जगह पर अगर मैं इसको 51 बनाऊँ तो मुझे इसको 17 गुना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 17 गुना करूँगा तो ये 51 हो जाएगा, और अगर इसको भी 17 गुना करूँगा तो ये 68 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर वाटर कितना ऐड हुआ, पहले 53 था अब 68 है, इसका मतलब 15 ऐड हो गया। और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 104। यानी कि अगर टोटल सॉल्यूशन 104 है तो आपने 15 लीटर वाटर ऐड किया है। अगर टोटल जो मिक्सचर है अगर वो 104 है तो आपने जो वाटर ऐड करा है, ठीक है, वाटर जो आपने ऐड करा है वो कितना ऐड करा है, 15। लेकिन जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितना है, वो 520 है। तो इसको 520 बनाने के लिए क्या करें, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 75 ml, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 75 ml, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें बताना है 2021 में द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड ओवर 2020 बाय द सेम परसेंटेज एज दैट इन 2020 ओवर 2018। देखिए व्हीट की जो प्रोडक्शन है, वैसे तो व्हीट और राइस इसमें सेम से ही दिख रहे हैं, फिर भी जो पहली वाली वैल्यू है उसको व्हीट मान लेते हैं, ठीक है, जो दूसरी वाली है उसको राइस मान लेते हैं, ठीक है। तो 2018 से 2020 में देखते हैं, अभी यहाँ पर 280 था, यहाँ पर 350 है, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 70 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। यह अगर हम रेशो देखें भी 280 और 350 की अगर हम रेशो देखें तो क्या आएगी, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो 4:5, मतलब 4 से 5 हो गया, इस रेशो में बढ़ा, ठीक है। और 2021 में भी ऐसे ही बढ़ा 2020 से, यानी कि 2021 में जो वीट है वो कितना होगा, अभी ये 2020 में कितना था 350, और इससे 5/4, ये हमारे पास वैल्यू आएगी भाई, इसी रेशो में बढ़ गया तो 5/4, ठीक है। इसके बाद एंड द प्रोडक्शन ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30% ओवर 2020। अब जो राइस की प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कितनी थी, राइस की प्रोडक्शन जो थी वो 325 थी, ठीक है, राइस की प्रोडक्शन, और इससे 30% ज्यादा, 30% यानी कि 130% हो गया। तो इसका 325 का 130% यानी कि 13/10, ठीक है, ये राइस आ गया। अब क्या पूछा है अभी, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट एंड राइस इन 2021 वाज। आपको बताना है कि इनमें डिफरेंस कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो या तो आप इसको डिटेल में सोल्व कर लें या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम अप्लाई करें तो यहाँ पर 4 है, 4 है तो इसको हटा दो, ऊपर 7 गुना कर दो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 5 5 और 5 और 3 8, तो 8 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 40, 40 से 4 आया, 4 गुना 7 करेंगे 28, 28 से 2 और 8 को जोड़ोगे 1 आया। तो इसका जो डिजिटल सम है वो 1 है, माइनस इधर अगर हम देखें नीचे ये तो हट ही जाएगा, 4 इससे आ गया, 5 और 3 8 और 2 10, 1 इससे आ गया, तो 1 गुना 4 इससे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि -3 आ गया। और अगर डिजिटल सम आपका नेगेटिव में आ जाए तो आप उसमें 9 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ गया अभी 6 आ गया, ये आपका डिजिटल सम है। अब चलते हैं ऑप्शन में, जिसमें 6 आ गया वही आंसर है, तो किस में आएगा, इसमें 9 आएगा, ये हट गया अभी, इसमें 5 आएगा, ये हट गया, इसमें 6 और 1 7 5 12, इस ये भी नहीं है, ये आ जाएगा अभी,
यानी कि 15 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको डिटेल में सोल्व कर लेते, मैंने आपको डिजिटल सम से करा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक स्कूल में जो बॉयज़ हैं वो 20% कम है गर्ल्स से। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। गर्ल्स अगर 100 है तो ये 80 हैं, ठीक है। अब 40% जो लड़के हैं वो अटेंड करते हैं सोशल कैंप को, ठीक है, और 28% लड़कियां अटेंड करती हैं। आपको बताना है जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं स्कूल में वो कितने परसेंट लेस हैं देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु डू नॉट अटेंड द सोशल कैंप, जिन्होंने अटेंड नहीं किया है। देखिए 40% ने अटेंड किया तो 60% ने अटेंड नहीं किया होगा, और इसका 60% कितना आएगा, 48 आएगा। अगर 28% ने अटेंड किया इसका मतलब 72% ने अटेंड नहीं किया होगा, इसका मतलब ये 72 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू कितनी आ गई भी, 120 आ गई। आपको ये बताना है कि जो टोटल बॉयज़ हैं वो इस टोटल वैल्यू से कितने परसेंट कम है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको बस अब ये बताना है कि 80 जो है वो 120 से कितना कम है, तो 40 कम है भी, डिवाइड बाय 120, क्योंकि कंपैरिजन 120 से हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। इसका ये 3 गुना, और 1/3 कितना होता है भी, 33, 1/3%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 550 मोर देन द दैट ऑफ बी, बी सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20% एंड ए सोल्ड फॉर 2560 एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। देखिए आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग द आर्टिकल ए। देखिए अगर हम ए के लिए लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, ए के लिए, और इधर मैं बी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो बी से 550 ज़्यादा है, अगर हम इसका एक्स मानेंगे तो इसका एक्स प्लस 550 आ जाएगा, ठीक है। और ए के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो 2560 है, ठीक है। बी के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो 20% कम, यानी कि 80%, और 80% कितना होता है, 4/5 होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का 80% यानी कि 4/5। तो इनके सी पी एस पी हमारे पास आ चुके हैं, और टोटल ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का हुआ है। टोटल अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 20% 1/5, तो वहाँ से सी पी और एस पी जो है वो 5:6 में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी टोटल सी पी कितना है, टोटल एस पी कितना है, उनका जो अनुपात है उसे 5:6 लिख देंगे। देखते हैं, देखिए इधर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ टोटल सी पी की अगर हम बात करें तो ये कितना है अभी, ये है 2x प्लस 550, ठीक है। अगर हम टोटल एस पी की बात करें तो ये कितना है अभी, ये है 4/5x प्लस 2560, ठीक है। और ये रेशो किसके बराबर आएगी, 5:6 के बराबर आएगी, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 20% 1/5, तो अगर सी पी 5 है और 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो एस पी 6 आएगा, तो 5:6। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12x प्लस 6×5 30 और 3 3300 बराबर, इधर आ जाएगा 4x और प्लस ये कितना आ गया भी, 0 5 6 30 3 और 5 5 25 और 3 28 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से 8x जो है ये किसके बराबर आ गया, ये वैल्यू उधर जाकर घटेगी तो कितनी आ जाएगी, 9500 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास ये 9500/8 आ गई, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि आर्टिकल ए को बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ था। देखिए आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख दो तो सीपी मिल गया, और अगर इसमें से इसको घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से प्रॉफिट लिखें तो कितना आएगा, ये आएगा 2560 में से हमें घटाना पड़ेगा, कौन घटाना पड़ेगा, एक तो एक्स घटाना पड़ेगा यानी कि 9500/8, ठीक है। और दूसरा हमें क्या घटाना पड़ेगा भी, उसी में से 550 घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब या तो आप इसे सोल्व कर लें भी डिटेल में, ठीक है, या फिर आप डिजिटल सम अप्लाई कर लें। अगर आप डिजिटल सम अप्लाई करते हैं, अगर नीचे 8 है तो इसको हटाकर ऊपर 8 गुना कर दिया जाता है, अगर 9 है तो उसको तो हटा ही दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा, 6 5 11 और 2 13, इससे 4 आया माइनस, 8×5 40, 4 आया माइनस, 5 और 5 10, उससे 1 आया, क्लियर है। तो ये हट गया, ये हट गया, -1 आ गया, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, +9 कर दें तो 8 लिख सकते हैं, यानी कि डिजिटल सम जो है वो कितना आएगा, 8 आएगा। अब चलते हैं ऑप्शन में, जिसमें 8 आ गया वही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी अगर किसी में 8 आता है तो 8 5 13, इससे तो 4 आया, ये हट गया, इधर 4 5 9 हट गया, 8 2 10, उससे 1 आया, ये भी हट गया, इधर 8 8 16, उससे 7 आया, ये भी हट गया, इधर 8 2 10, 10 और 7 17, 17 से 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 822.50, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर है।
तो थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद ए राइट सर्कुलर कॉन अबव इट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक कोन है। ठीक है, इस तरीके से है कुछ। अब इसमें हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है डायमीटर जो है और हाइट जो है वो हमें दे रखी है। देखिए, अगर हम डायमीटर की बात करें तो ये जो वैल्यू है ये हमें 60 दे रखी है, क्योंकि डायमीटर 120 है तो रेडियस 60 आ गई। और ये वाली जो हाइट है ये हमें 7 दे रखी है। ठीक है, कंप्लीट जो हाइट है वो 18 दे रखी है, इसका मतलब इसके ऊपर ये कितना रह गया, ये 11 रह गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टेंट का सरफेस एरिया बताना है। टेंट का सरफेस एरिया कैसे आएगा, आप इसका कर्ड सरफेस एरिया निकाल लो और इसका कर्ड सरफेस एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो टेंट का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो वैल्यू क्या होगी इसका कर्ड सरफेस एरिया। उससे पहले हम स्लंट हाइट निकाल लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर ये 60 है, ये भी 60 होगा, ये 11 है तो 11 60 तो ये 61 आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, बाकी आप पाइथागोरस लगा सकते हैं तो उससे भी आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो किसके बराबर आएगा, टोटल सरफेस एरिया ये होगा इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल, पाई आर एल, फिर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच, यही होगा। अब इसमें से 60 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 61 यहाँ पर बचेगा और 7 दूनी 14 यहाँ पर बचेगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 60 पाई और गुना में 75। ठीक है, कितना आ गया अभी, 7 6 42 और 3 4500 और पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, ये रिजल्ट आप जानते ही होंगे, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई रेज टू दी पावर 4 जो होता है ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और माइनस एक्स वाई, इसके बराबर होता है। अब इसमें आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये पूछी गई है, तो बस आप क्या करोगे, इसको इससे भाग कर दोगे। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो 128 को बस 16 से भाग कर दो तो कितना आ गया, 16 अट्ठे 128। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम फॉर 5 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफर्स बाय। 5 साल और 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस हमें गिवन है। देखिए, 5 और 4 का डिफरेंस जो है वो एक ही आएगा, यानी कि 15% की ही वैल्यू हमें गिवन है। क्योंकि अगर आप 15 गुना 5 करोगे 75 आएगा, 15 गुना 4 करोगे 60 आएगा, 75 माइनस 60 करोगे तो 15 ही आएगा। तो ये जो 255 है ना, ये 15 की वैल्यू है और 100 की बतानी है। ठीक है, तो कितना आएगा अभी, 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105, तो 1700 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 30 एंड 16 है, तो आप आसानी से देख ही सकते हैं, 31 है भी, उसके बाद 37 है, उसके बाद 41 है, 43 है, 47 है, 53 है और 59 है। ठीक है, कितने हो गए अभी, 4 और 3 7 हो गए बस। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, तो इसमें हमें बताना है कि y की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखिए, ये हमें गिवन है कि ये जो वैल्यू है ये 16 के बराबर है। देखिए, अगर आप इसको x मान लेते हैं, ठीक है, पुट क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये x प्लस 48 बटे एक्स की जो वैल्यू है ये 16 लिखी हुई है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो एक्स स्क्र माइनस 16x प्लस 48 जो है ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा। हमें 48 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें ऐड करें तो 16 है, तो ऐसे फैक्टर कौन से हैं, 12 और 4 है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 और 12 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ और मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ तो y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 64 आएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको तो हटा दो। अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ, दोनों तरफ क्यूब करता हूँ, तो इसका तो y आ जाएगा और इसका 12 का क्यूब यानी कि 1728 आ जाएगा, और 1728 जो है वो हमें आंसर में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ए और सी आप कहीं पर भी लिख सकते हैं।
हमें गिवन है बी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, ए बी 12 दे रखा है, ए सी जो है वो हमें 20 दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है ए एन रेशो एन सी क्या होगा, आपको बताना है ए एन और एन सी की रेशो जो है वो क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा अभी देखते हैं। देखिए इधर ए बी जो है वो 12 दे रखा है, ए सी जो है ये हमें 20 दे रखा है। ठीक है, और ए एन रेशो एन सी जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए यहाँ से आप सिमिलैरिटी से आप रिजल्ट जानते हैं कि जो ए बी स्क्वेयर होता है वो ए एन इंटू ए सी के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पर ए बी का स्क्वेयर लिखें यानी कि 12 × 12, तो ये किसके बराबर आएगा, ए एन इंटू ए सी यानी कि 20 के बराबर आएगा। तो यहाँ से आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी, और ए एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो इसको सोल्व अगर हम कर लेते हैं यहाँ से, तो 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, इधर 12 तिये 36, 36/5, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है, ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई। और अगर ये 36/5 आ गया और आप इसको इसमें से 20 में से घटाओगे, तो ये जो वैल्यू है ये तो आपकी आ गई 36/5। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है जब आप 20 में से इसको घटाओगे, तो 20 × 5 = 100, 100 में से इसको घटाओगे 64/5 जो है वो ये आ गई। अब आपको निकालना क्या है, ए एन रेशो एन सी निकालना था, यानी कि 36/5 और रेशो 64/5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 × 36 और 4 से 16, तो 9:16 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए कवर्स 1 किलोमीटर इन 12 मिनट्स वाइल बी कवर द सेम डिस्टेंस इन 15 मिनट, यानी कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में बी को 3 मिनट ज़्यादा लग गए। ठीक है, आपको बताना है कि ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया। आप बस ये देख लो कि उस 3 मिनट में बी को 3 मिनट ज़्यादा लगे हैं। आप ये चेक कर लो उस 3 मिनट में बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, जितनी डिस्टेंस उसने उस 3 मिनट में कवर की होगी उतना ही वो पीछे रह गया होगा। ठीक है, बस वही उतनी ही दूरी से ए ने उसको हरा दिया था। तो देखिए हम बस ये देख लेते हैं कि ये जो बी है ये 15 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर लेता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसने 3 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी, ये आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी बता सकते हैं और वैसे भी। तो 3 × 5 = 15 और 5 से 200, यानी कि 200 मीटर ये पीछे रह गया था, इसका मतलब ए ने इसे 200 मीटर से हरा दिया था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 40 ऑब्जर्वेशन है और इनका जो एवरेज है वो दे रखा है 32। इसमें से जो पहली 15 है इनका जो एवरेज है वो 16 है, जो नेक्स्ट 16 है इनका जो एवरेज है वो 20 है, जो 9 बच गए उनका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनका भी हम वही मान लेते हैं जो सबका दे रखा था 32, इसको भी मैं 32 ही मान लेता हूँ। अब इसमें देख लेते हैं कितना कम या ज़्यादा होगा, वो हम इसमें देख लेंगे। तो देखिए इधर यहाँ पर ये कितना कम है, इससे 16 कम है। ठीक है, तो 16 एवरेज में कम है, टोटल में तो 16 × 15 कम है, तो 16 × 15 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा अभी, 240 आएगा। तो अगर इधर 240 कम हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 240 बढ़ाना पड़ेगा इन वालों में, तो प्लस में 240। ठीक है, ताकि जो नेट डेविएशन है वो जीरो रहे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर कितना आ गया अभी, -12 आ गया। ठीक है, इधर 12 × 6 = 72, 196 ये हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि नेट डेविएशन जो है वो जीरो रहे। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल हम कितनों का कैलकुलेट कर रहे हैं, 9 का, तो इसको आप 9 से भाग कर दें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 32 तो ये आ ही गया प्लस में, इसे अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 6 9 4 13, 1 और 2 और 1 3 और 1 4 और बटे 9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 32 और प्लस में 9 × 4 = 36, कितना बच गया 7। कहाँ मिस्टेक होगी अभी, 9 × 4 = 36, कितना बच गया 7 × 6 = 76, कहीं मिस्टेक हुई है, 12 × 6 = 72, 192 आएगा अभी। ठीक है, 192 आएगा यहाँ पर, इसे हम 192 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू जो है वो 432 आई होगी। तो 9 × 36 और 9 × 8 = 72। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी, सी की जो पॉपुलेशन है ये हमें दे रखी है 4000, टोटल पॉपुलेशन पूछी है, यानी कि 8% की वैल्यू दे रखी है।
अगर 8 की वैल्यू 4 है, 8 की वैल्यू अगर 4000 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 पंजे 40 यानी कि 50,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन बॉट टू आर्टिकल्स फॉर 1800 एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 15% प्रॉफिट एंड द सेकंड एट 30% प्रॉफिट। देखिए ये जो वैल्यूज हमें गिवन है 15 और 30, यही आगे आपका रिवर्स ऑर्डर में गिवन है 30 और 15, तो आप इनका डिफरेंस लें। 30 और 15 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? देखिए 30% माइनस 15% अगर हम करें तो ये 15% होगा। और ये जो वैल्यू है इसे आप बराबर रख दें किसके? जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसे मिला था इसके। और यहाँ से आप 100 की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो आपका जो इनका सीपी का डिफरेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और 5 से ये 20 बार, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है। तो ये तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है भी, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा के बराबर होता है। तो इसमें तो कोई सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू लेटर्स सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वोवेल्स। देखिए ये जो हमारे पास वर्ड है तेंदुलकर, तो इसमें अगर हम वोवेल्स देखें, वोवेल्स कौन कौन से हैं भी? एक तो ई है, एक यू है और एक ए है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, दो वोवेल निकालने हैं। तो 3 में से 2 कैसे निकलेंगे? 3C2 से निकल जाएंगे। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 9 है, तो 9 में से 2 टोटल, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गई, ये टोटल आउटकम्स हो गई। तो ये कितना आ गया अभी? n×n-1/2 तो ये आ जाएगा, और n×n-1/2 ये आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अभी? 3 से ये 3 बार और ये 4 बार, तो 1/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहला वोवल होने चाहिए, इसके इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 3/9, और दूसरे वोवल के लिए क्या होगी भाई? अब 8 रह गए हैं और 2 वोवल रह गए, तो 2/8। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि सीधा आप लिख देते 3/9 और गुना में 2/8, तो तब भी आपका आंसर 1/12 ही आना था। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास डाटा गिवन है और इसमें हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए डाटा है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 और 4, ये हमारे पास डाटा है। इसमें हमें मीन मीडियन मोड सारे देखने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम मीन देख लेते हैं अभी। ठीक है, अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन क्या होता है? मीन होता है सभी का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना है अभी? 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30 आ गया। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि मीन जो है वो तो 3 आ गया। ठीक है, अगर हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन जो है वो कितना आएगा? मीडियन क्या होता है? मिडिल टर्म होती है। अब यहाँ पर टोटल जो टर्म्स हैं वो 10 हैं, यानी कि पांचवी और छठी का जो मीन होगा, तो पांचवी कौन सी है अभी? पांचवी है, छठी ये है, इनका मीन कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा, तो मीडियन भी यही आ गया। अगर हम मोड देखें तो मोड कितना है? जो सबसे ज़्यादा बार आया है 4 आया है, तो सारी वैल्यू है अपने पास। अब हमें जो कैलकुलेट करना है उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं अभी क्या होगा। हमें लिखना है 4 गुना मीन, 4 गुना मीन कितना है? 3, फिर प्लस में 2 गुना मोड कितना है अभी? 4, फिर माइनस में 8 गुना मीडियन कितना है? 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 8 और माइनस में 24, कितना आ गया अभी? -4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अगर 1 साल का सॉरी 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है अगर वो 2100 है, तो 1 साल का कितना होगा? डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 साल का आ गया, पहले साल का भी दूसरे का भी। अब अगर हम सी आई देखें तो सी आई एस आई का जो डिफरेंस है वो कितना है भी? अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2100, जब आप इसमें से घटाओगे तो 157 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 157.5। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इससे भाग करके और गुना 100 कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 157.5 डिवाइड बाय 1050 और मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये परसेंटेज में आ जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी।
तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कैसे होगा देखिए, एक जो जीरो है इससे ये जीरो कैंसिल हो गई, इस डेसिमल से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई, तो सिर्फ क्या बच गया, 1575/105 बच गया। अब अगर हम इसको 5 से भाग करें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको 5 से भाग करें तो 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 5 25, ठीक है। इसको अगर करते हैं 21 एकम 21, 10 105, 21 पंजे 105, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया अभी, 15%, ये हमारा आंसर आ गया। 15% एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।